सम टाइम इन्वेस्ट टू बिकम द बेस्ट। तो मेरा पर्सपेक्टिव है इस टॉपिक के लिए कि हमें कुछ समय ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी ग्रोथ में। अगर हम समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसको सब कुछ आता है। अगर हमें कुछ आता है तो यहाँ बहुत कुछ है जो हमें नहीं आता है। इंग्लिश में एक लाइन मैंने सुनी थी, आई रियलाइज मोर आई नो मोर आई कम टू नो एंड देयर इज़ अ लॉट आई डोंट नो। सो ये सच्चाई है कि हम जितना मर्ज़ी, जो ऐसा कहता है ना कि मुझे सब कुछ आता है, तो वो सबसे बड़ा बुद्धू है, बेवकूफ़ है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको सब कुछ आता है। और अगर हम लाइफ लॉन्ग लर्नर बनकर रहेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, अपने कान और अपने सारे सेंसरीज ऑर्गन ओपन रखेंगे और हर तरफ से लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे, तो हम एक बेहतर इंसान बनते जाएंगे। और जो बेहतर इंसान बन रहा है वही जी रहा है, बाकी तो सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें, और ऐसा इंसान को कभी भी स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी नहीं होती जो सीख रहा होता है। वो हमेशा यंग लगता है और हमेशा वो प्रेजेंटेबल लगता है, एक्टिव होता है उसका दिमाग, उसको कोई ऐसी दिमाग वाली बीमारियां भी नहीं होती। तो हमें हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए। हमें कंसिस्टेंसी हमारे में होनी चाहिए कि हम मेहनत करते रहें और नया सीखने का एक एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है कोई भी स्किल सीखने के लिए। एक हमें एटीट्यूड ज़रूर होना चाहिए, दूसरा हमारा माइंडसेट, जी कि हमारा अगर पॉजिटिव माइंडसेट होगा, अगर हमारे सीखने वाला माइंडसेट होगा तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। और तीसरी स्किल सेट, कि हमें एक स्किल पर एक टाइम में काम करना चाहिए। अगर हम उस स्किल में बेहतर हो गए हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट करने लग गए हैं, तो वहीं पर हमने रुक कर नहीं रहना है, कुछ नया सीखना है। अगर आप बहुत ही, जैसे आप बहुत प्यार करते हैं किसी पर्टिकुलर स्किल से, तो उसी स्किल में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं जो आप सीख सकते हैं। परंतु सीखो और इम्प्लीमेंट करो, यही ग्रोथ का एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। तो सम टाइम इन्वेस्ट टू बिकम द बेस्ट। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे खुद पर पहले फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर, मतलब अपने ऊपर मीन्स कि अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। अपना टाइम, मनी, एनर्जी, तीनों चीज़ें अगर देंगे तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। तो जो भी हमारा लर्निंग एटीट्यूड है, जो भी हम सीखना चाहते हैं, तो उसमें हमें टाइम देना चाहिए। पहले तो कैसे टाइम देते हैं, जब हम उस स्किल पे काम करते हैं। मतलब कि जब हम टाइम कैसे देंगे, टाइम हम देंगे कि हम प्रैक्टिकली उस स्किल पे काम करेंगे। जब हम किसी से सुनते हैं, सीखते हैं, तो वो उसकी लर्निंग है। जब हम अपनी रियल लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वक्त लगता है उसको प्रेजेंट करने में। और हम सोचते तो बहुत है कि हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे, परंतु जब हम बोलने की बारी आती है तो हमें खुद को ही पसंद नहीं आता जो अभी हम बोल रहे होते हैं। और मनी इन्वेस्टमेंट मनी के थ्रू भी हम कर सकते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि इस स्किल को सीखने के लिए हमने एडवांस स्किल सीखनी है, तो आगे हमें पैसा भी लगाना पड़े तो हमें उसमें झिझकना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने अंकित सर का वीडियो सुना कि पब्लिक स्पीकर बनने के लिए कि हमें जोश टॉक और टेडेक्स टॉक के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और उनको प्रिपेयर करने के लिए टोस्ट मास्टर क्लब एक बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पे हमें पे करके वो हमें पब्लिक स्पीकर बनाते हैं। तो अगर हम वो क्लब ज्वाइन करेंगे तो हम और बेहतर हो पाएंगे। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं वो क्लब ज्वाइन करूं, परंतु अभी तक नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी तो मेरा ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा होगा।
परंतु अब मुझे लगता है कि अब मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं एक लेवल पर आ चुकी हूँ, मेरे पास थॉट्स है और मेरे पास वोकेबलरी है। अब इसको पॉलिश करने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चाहिए जो मुझे और इम्प्रूव करे। एक तो मेरे पास ये अंकित सर का ग्रुप है, मुझे पूरा पूरा भरोसा है अंकित सर पर कि वो मेरी ज़रूर हेल्प करेंगे टेडेक्स टॉक और जोश टॉक तक जाने के लिए, और एक एक अच्छे मेंटर का रोल निभाएंगे। और परंतु मैं और भी एफ़र्ट्स ज़रूर करूँगी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये मेरा पैशन है कि मैं एक अच्छी पब्लिक स्पीकर बनूँ। और वो जो लोग हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं नहीं कर सकते, तो ये एक चैलेंज है उनके लिए भी कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है अगर उसने ठान लिया है तो। और ये मनी हो गया। देन एनर्जी। एनर्जी तो खुद से ही लानी पड़ेगी, और एनर्जी आएगी जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ को बेहतर करेंगे। हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और अच्छा करेंगे। हमारे थॉट्स अगर उसी टाइम यूज़ हों जब उनकी ज़रूरत है तो हमारे लिए अच्छा होगा। हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में होने चाहिए कि अगर हमें बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, उसको भी ऑब्ज़र्व करना चाहिए खुद को कि क्यों बुरा लग रहा है, और उसकी जड़ तक जाना चाहिए। अगर उसका सॉल्यूशन निकलता है बहुत अच्छा, नहीं निकलता है तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, सरेंडर टू द हाई रियलिटी। फिर जहाँ हम कुछ कर ही नहीं सकते तो उसके बारे में सोचना क्या। इस तरह से अपनी ज़िंदगी को हमें बेहतर ज़रूर बनाना चाहिए और अपने ऊपर इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कौन इन्वेस्ट करेगा। तो मैं तो खुद पर इन्वेस्ट करने मैं बिलीव करती हूँ और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रही हूँ, और एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन वे में काम कर रही हूँ खुद पर। एक टाइम, अगर हम डेली का एक प्रॉपर टाइम रखें किसी चीज़ को सीखने के लिए तो हम ज़रूर उस चीज़ में अच्छे हो सकते हैं। तो ये मेरी आज की क्या बोलूँ, ये मेरा टॉपिक के लिए इनटेक। फीडबैक भी दीजिए, कहीं कुछ कमी है तो उसको भी बताइए कहाँ पे क्या कैसे मैं इम्प्रूव करूँ। मैं क्रिटिकल फीडबैक के लिए हमेशा रेडी हूँ। धन्यवाद।